इस ग्रेट दिल्ली दंगल में दिल्ली बढ़ चढ़ कर ले रही है हिस्सा। आप देख रहे हैं आज तक आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। अलग अलग जगहों से आई तस्वीरें आपको दिखाते हैं वोटिंग की, और साथ ही लिए चलते हैं इन्हीं तस्वीरों के साथ आपको स्वाति के पास। हमारी सहयोगी ग्रेटर कैलाश से हमारे साथ जुड़ रही हैं। स्वाति, ग्रेटर कैलाश एक बेहद पॉश इलाका दिल्ली का माना जाता है। मुंबई में हम देखते हैं कॉर्पोरेशन चुनाव को लेकर जो पॉश इलाके हैं वहां बड़ी उदासीनता रहती है। यहाँ पर लोग निकल रहे हैं या नहीं दिल्ली में? जी अंजना, जैसे कि आपने बोला कि ये पॉश इलाका है। सवेरे से 8 बजे से जब से वोटिंग शुरू हुई है, रफ्तार थोड़ी धीमी ज़रूर हुई है, लेकिन जैसे जैसे दिन बढ़ रहा है लोग अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं और वोट डालने के लिए सबसे पहले वो मतदाता आ रहे हैं जो सीनियर सिटीजन्स हैं। सबसे पहले उनसे ही बात करते हैं। घर से निकल कर आज आप वोट देने आए हैं, क्या कुछ मुद्दे आपने ध्यान में रखकर वोट दिया? मुद्दे तो अलग की बात है। मेन थिंग इज हमारे जितने पॉलिटिशियंस हैं, क्या हम आचार संहिता को मानते हैं और क्या उसमें अमल करते हैं? कल रात सौरभ क्या लगता है आपको, पॉश एरिया है दिल्ली का, ये क्या कुछ समस्याएं आपको लगता है और क्या कुछ ध्यान में रखकर आपने वोट दिया है? मेन तो रोड की कंडीशंस और सैनिटेशन और क्लीनलीनेस को ध्यान में रख के दिया है। और वैसे तो पहले से बेटर ही हुई हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि और बेटर हो, और इसीलिए अपने टाइम पे आके अपनी वोटिंग कर दी है कि आगे कोई तकलीफ ना हो इस ग्राउंड के ऊपर, औरों को बोल सकें कि भैया हमने कर दिया, अब तुम भी करो जाके। पार्टी की छवि ज़्यादा मायने रखती है या कैंडिडेट मायने रखता है? छवि मायने रखती है, छवि मायने रखती है, साथ में उसके साथ में कैंडिडेट मायने रखता है। मेन बेसिकली क्लीननेस ज़्यादा प्रेफरेंस करती है फर्स्ट। और पॉश एरिया है जैसे कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा पार्किंग, गाड़ी खड़ी करने की समस्या रहती है। थोड़ा सा आगे आइए और बताइए। सी राइट नाउ पार्किंग की समस्या इज़ अ डिफरेंट थिंग। मैं वापस इलेक्शन के मुद्दे पे आऊँगा कि लोगों का क्या, लाइक दो जेंटलमैन और मैम ने जो व्यू दिया कि इट इज़ बिकॉज पार्टी की इमेज या पर्टिकुलर पर्सन की इमेज, कैंडिडेट की इमेज। आई थिंक मैक्सिमम लोगों को पता ही नहीं होता कि वोट हम किसी को क्यों करें। बेसिकली द कॉन्सेप्ट हमारे हिंदुस्तान में वोटर को कॉन्सेप्ट वी गेट्स डिसवेड बाय द मीडिया, बाय द पीपल हु आर अराउंड अस एंड दे गिव द स्टेटमेंट एंड व्हाट दे we get impressed by their statements and accordingly और उसी हिसाब से हम impress होके accordingly वोट करते। जबकि बेसिक मुद्दा हमें क्या चाहिए और क्या होना चाहिए ये हम लोग समझ ही नहीं पाते। मेरे ख्याल से लोगों को आपके लिए क्या मुद्दा था आज आपने वोट किया? आई थिंक जो लोगों ने जो ऑलरेडी पावर में हैं या जो ऑलरेडी पावर में रहे हैं उन लोगों ने क्या कुछ काम किए हैं, तो मेरे हिसाब से जो लोग एक्चुअल में जिन्होंने काम किया है, चाहे वो आई डोंट मीन कि जो पावर में इस समय हैं या जो भी रहे हैं पीछे, तो उस हिसाब से ट्रैक रिकॉर्ड को देख के ही मैंने वोट किया है। तो किसी के लिए ट्रैक रिकॉर्ड अंजना, किसी के लिए पार्टी की छवि, तो किसी के लिए कैंडिडेट। यहाँ पे मिक्स ऑफ ओपिनियन है, लेकिन धीरे धीरे रफ्तार जरूर पकड़ रही है। यहाँ की सवेरे से ही पोलिंग बूथ में सुरक्षा के भी चाक चौबंद इंतजाम है और लोग अपना जो राइट टू एक्सरसाइज है वो जरूर यहाँ पर कर रहे हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि महिलाएं भी हैं जो निकल कर आई हैं। मैम, क्या कुछ मुद्दा रहने वाला है? आज आप यहाँ पर आए हो वोट करने के लिए। नेचुरली क्लीनिंग इज द फर्स्ट। सफाई सबसे बड़ा मुद्दा है स्वाति। हम चाहते हैं कि सारा करेंगे, जिसको वोट करेंगे खूब करते हैं। जी अंजना जी, सफाई सबसे बड़ा मुद्दा है। ईस्ट निजामुद्दीन से कपिल हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और कपिल, सुबह से हम दर्शकों को बता रहे हैं कि शीला दीक्षित पहुंचने वाली हैं वोट डालने के लिए। दिलचस्प है कि क्या किया क्या नहीं किया ये लोग सोच रहे हैं, लेकिन कांग्रेस में क्या से क्या हो गया ये भी दिख रहा है। बिल्कुल अंजना, और बहुत बड़ी बात है ये, क्योंकि शीला दीक्षित 15 साल से दिल्ली की मुख्यमंत्री रही हैं। 15 साल तक उन्होंने दिल्ली पर शासन किया है, लेकिन इस बार एमसीडी चुनाव में वो कैंपेन करने के लिए नहीं निकली। जब हमने चुनाव से पहले उनका इंटरव्यू किया था तो उसमें उन्होंने कहा कि मुझे कहीं पार्टी की तरफ से बताया नहीं गया। तो ये जो शब्द हैं, ये जो सेंटेंस है, इसमें कांग्रेस की पूरी कहानी छुपी हुई है। जहां कांग्रेस 2015 के झटके से जब उसका दिल्ली में सुपड़ा साफ हो गया था, उससे उभरने की कोशिश कर रही है। राजौरी गार्डन में दूसरे नंबर पर आकर के उसने कुछ उम्मीद जताई है। उसके बाद इस तरह की जो स्थितियां हैं, इस तरह का विद्रोह, इस तरह की विभाजन कांग्रेस पार्टी के भीतर दिखा है, उससे समझना मुश्किल नहीं है कि क्या हालात कांग्रेस के दिल्ली में हैं, क्योंकि ये त्रिकोणीय मुकाबला इस बार बन गया है आम आदमी पार्टी, बीजेपी और कांग्रेस के बीच का। लेकिन कांग्रेस की जो आंतरिक कलह है
वो शीला दीक्षित की स्थिति बयां कर रही है। अब से थोड़ी देर बाद वो यहाँ पर वोट करने पहुंचेंगी अपने बेटे पूर्व सांसद संदीप दीक्षित के साथ, तो हम ये उनसे जरूर पूछेंगे इसके बारे में। लेकिन निजामुद्दीन ईस्ट में हम जो सुबह से देख रहे हैं, वहां जो वोटिंग का टर्नआउट है वो बहुत ज्यादा उत्साहजनक यहाँ पर हमको दिखाई नहीं दे रहा है। हालांकि जो भी लोग वोट करने आ रहे हैं उनका सीधा सा जवाब है कि वो अपने आसपास की समस्याओं पर, अपने आसपास क्या सुविधाएं हैं, क्या सहूलियतें हैं, क्या एमसीडी ने किया है, उसको देख करके वोट कर रहे हैं। हालांकि तमाम राजनीतिक पार्टियां हैं, उसने इस नगर निगम के चुनाव को, जिसे स्थानीय चुनाव कहा जाता है, उसे राष्ट्रीय स्तर पर ले जाने की भी कोशिश की, तमाम राष्ट्रीय मुद्दों को इसमें लाने की कोशिश की। लेकिन वोटर जब घर से निकल रहा है तो उसके मन में यही है कि उसके घर के पास की जो नाली है, घर के पास की जो सड़क है, उस पर झाड़ू सुबह लगती है या नहीं लगती है, नाली साफ होती है नहीं होती है, उसे पीने का पानी साफ मिलता है नहीं मिलता है। ये तमाम मुद्दे हैं जिनको जहन में रख करके लोग यहाँ पर वोट करने पहुंच रहे हैं। नाली, कूड़ा, स्कूल, ये तमाम दरअसल मुद्दे हैं लोगों के मन में जब वो वोट डालने के लिए जा रहे हैं। डेंगू, चिकनगुनिया, मच्छर, बीमारी, ये भी अगर राजधानी की पहचान इस सदी में बनकर रहे तो ये अपने आप में बहुत बड़ा बुनियादी सवाल है जिसका सामना करना हो। तो चलिए, आम आदमी पार्टी को अभी वोटिंग होने से मतलब थोड़ी देर घंटे वोटिंग हुई है, जमानत जब्त पार्टी भी डिक्लेयर कर दिया संबित पात्रा ने। गोपाल राय जो कि मंत्री हैं दिल्ली सरकार में, उनसे हमारे सहयोगी ने बात की है, वो सुनिए क्या कह रहे हैं। दिल्ली सरकार के तमाम मंत्री अपनी विधानसभाओं में वोट करने के लिए जा रहे हैं। मेरे ठीक पीछे आप मंत्री गोपाल राय की ये कार दिख रहे हैं। घर से बाहर आप निकल चुके हैं और कुछ सवाल आपसे यहाँ पर जानना चाहेंगे। लगता है कि इतने दिन तक जो प्रचार चला, आप वाकई ये वोट में बदल पाएंगे? निश्चित रूप से प्रचार और लोगों ने मन बनाया है कि दिल्ली को साफ रखना सबसे जरूरी है। दिल्ली देश की राजधानी है। पिछले 10 साल में बीजेपी एमसीडी में बैठ करके जिस तरह से उसने कूड़े का खेल खेला है, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वच्छ भारत अभियान चलाने का नारा देते रहे, पैसा भी बहुत दिया उन्होंने, लेकिन बीजेपी के लोगों ने एमसीडी में जिस तरह से बैठ करके पूरे दिल्ली में गंदगी फैलाई है, उससे दिल्ली के लोग मुक्ति चाहते हैं। आपने ईवीएम में गड़बड़ी के आरोप लगाए थे, आज भी लगा रहे हैं। आपने कहा था कि एमसीडी के चुनाव जो है बैलेट पेपर से होना चाहिए, हाईकोर्ट तक का आप लोगों ने रुख किया। आज लगता है कि आप लोगों की बात जब नहीं मानी गई तो आसार नजर आ रहे हैं कि आज भी गड़बड़ी होगी, आज भी वही सवाल खड़े कर रहे हैं। देखिए, ईवीएम को लेकर के प्रश्न रहे हैं, प्रश्न हैं, जब तक कि कोई सकारात्मक और संतुष्टजनक सिस्टम नहीं बन जाता है। हमने ये बात लास्ट में की थी कि भाई बैलेट पेपर से चुनाव हो या वीवीपैट लगाया जाए। वीवीपैट हर मशीन में लगे, इसका निर्णय सुप्रीम कोर्ट ने किया है, हमने नहीं किया है, जिससे लोगों को पता तो चले कि बटन जो दबी है उसी की पर्ची निकल रही है या नहीं निकल रही है। लेकिन जहां तक अब आखिर में भी आज लास्ट में आज उसी पुरानी मशीनों से चुनाव होने जा रहा है। हम लोगों ने हर बूथ लेवल पर उसकी क्लोज मॉनिटरिंग कर रहे हैं, क्लोज मॉनिटरिंग लास्ट तक करेंगे। लेकिन अभी इसमें एक सिस्टम को बदलाव की जरूरत है, हर मशीन में वीवीपैट लगने की जरूरत है, जिससे पारदर्शिता, पूरे लोकतंत्र पे पारदर्शिता लाना बहुत जरूरी है, जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है। इसी पर चर्चा ले लेते हैं, क्योंकि ईवीएम का मुद्दा हो, हाईकोर्ट ने कह दिया नहीं, अभी नहीं, जो पहले से तय है वही होगा। दूसरी तरफ कह रहे हैं कूड़े का खेल खेला बीजेपी ने। तो नलिनी जी, क्या कूड़े का खेल सिर्फ एक पार्टी ने खेला या एक अकेला आदमी खेल सकता है, या दोनों तरफ से खेला गया? कतई नहीं। ये जो कूड़े का खेल जो है, ये विडंबना ये है, देखिए कि आज हम जबकि देश की राजधानी को बदतर होता देख रहे हैं, यहाँ की करीबन सभी लोकेलिटीज़ में कहीं ना कहीं स्लम दिखाई दे रहा है, झुग्गी झोपड़ी टाइप एक चीज़ आ गई है। कोई भी हम उस तरह का निर्माण नहीं कर पा रहे जिसके अंदर में आपको स्वच्छ हवा, रोशनी, इस चीज़ का कोई देख ही नहीं रहा। तो अब ये कह देना कि कूड़ा आपने नहीं उठाया और हमने उठाया, देखिए ये दिल्ली के लोग कह रहे हैं कि हमारा शहर बहुत खूबसूरत होता था, आज ये बहुत बदसूरत हो रहा है। कह रहे हैं कि पहले यहाँ पर रहने का कोई एक आराम था, कम से कम लोग उस तरह से उनकी सेहत सुरक्षित थी। आज कह रहे हैं दिल्ली में आएंगे तो चिकनगुनिया होगा, डेंगू होगा, आप बच गए तो बहुत बड़ी बात है। लोग ये कह रहे हैं, और ये पार्टियां हैं, ये सभी पार्टियां, मैं इनमें से कोई भी नहीं है। इस वक्त मुझे ये लग रहा है कि भाजपा भी इसमें, ये दिल्ली का खेल जो पहले हम कह रहे थे कि सत्ता का खेल है, ये कूड़े का खेल नहीं है, कूड़े में भी सत्ता देख रहे हैं।
कूड़े में भी सत्ता देख रहे हैं। अब इससे ज्यादा क्या कहा जा सकता है। द ग्रेट दिल्ली दंगल। भारतीय जनता पार्टी ये सोच रही होगी कि उत्तर प्रदेश के नतीजों के बाद एक मोमेंटम जो बना है उसका फायदा उनको एमसीडी में मिलेगा। आम आदमी पार्टी का कहना है कि जो भ्रष्टाचार के आरोप हमने लगाए हैं एमसीडी के अंदर, उसकी वजह से बीजेपी बैकफुट पर है। अपने तमाम जो पिछली बार के विजेता हैं उनको इस बार टिकट तक नहीं दे रही है। इधर कांग्रेस पार्टी पूरी ताकत झोंक रही है, लेकिन अंदरूनी लड़ाई खुलकर सामने है। अरविंदर सिंह लवली निकल गए, बीजेपी में शामिल हो गए, और इसी जंग के बीच दिल्ली की जनता है जो सोच रही है कि कूड़े से निजात, स्कूल व्यवस्था ठीक हो, अस्पतालों की व्यवस्था ठीक हो, डेंगू चिकनगुनिया दिल्ली से दूर जाए, क्योंकि ये तमाम मुद्दे हैं जो दिल्ली के लोगों को प्रभावित करते हैं। लेकिन आलोक जी, मेरा सवाल आपसे यही है कि इस दोषारोपण के बीच में आज भी राजधानी में हमारी बहस एमसीडी में मच्छर पर रुकी हुई है। ये बताता है कि हम कहाँ पहुंचे हुए हैं इस जंग में। देखिए, मुझे लगता है कि मच्छर और पानी, बिजली, आप देखिए गांव में, कल भी आपने कुछ अखबारों में देखे होंगे, पहले छपे, दिल्ली के गांव, मनोज तिवारी बात जरूर कर रहे थे, लेकिन पिछले इतने वर्षों में भी हम बस्तर के या झारखंड के गांव छोड़ दीजिए, दिल्ली के पास के गाँव की स्थिति ठीक नहीं कर पाए, कॉलोनियों की हालत ख़राब हुई है। तो इसलिए मुझे लगता है कि दुनिया में जब हम बड़े प्रतियोगी, एक हम मेक इन इंडिया की बात कर रहे हैं, दुनिया के लोगों को बुला रहे हैं, बड़े पैमाने पर प्रधानमंत्री कोशिश कर रहे हैं, सो दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी हो या आम आदमी पार्टी हो, इन्होंने एक बार तो अपने को विश्लेषण करके देखना होगा कि अब उनको काम करके दिखाना होगा। आज हम जिस मौके पर बात कर रहे हैं अंजना जी, मुझे लगता है कि ये भी इन सबसे, जैसे कहते हैं वोट डाले, तो उनसे कहते हैं कि प्रॉमिस लेना चाहिए कि आप हमें उस इलाके में आके फिर से काम करेंगे। वरना होता ये कि ठेकेदारों के साथ, आप कलकत्ता की बात हम लोग अभी कर रहे थे, बंगाल में भी जब वापस वही ठेकेदार काम करने लगते हैं जो पहले कर रहे थे, तो बर्बाद दिल्ली भी हो जाएगी। बिल्कुल संजय जी, मैं आपसे जरा दूसरे मुद्दे पर अब आना चाहती हूँ, क्योंकि अमित शाह को एक रणनीतिकार के रूप में देखा जाता है। पिछली बार हालांकि किरण बेदी वाला जो यहाँ पर दांव खेला गया था वो बुरी तरह से बीजेपी के लिए परेशानदेह साबित हुआ, लेकिन इस बार जो उन्होंने किया है, मनोज तिवारी को चेहरा, यानी पूर्वांचलियों को अपनी तरफ करने की कोशिश, दूसरी तरफ अरविंदर सिंह लवली जो पंजाबी हैं, सिख हैं, उनको अपनी तरफ करने की कोशिश, और तीसरी तरफ उनके पुराने नेता तो हैं ही, विजय गोयल, विजेंद्र गुप्ता जैसे, जो कि हम मान सकते हैं कि एक हिस्से में कामयाब हो सकते हैं। क्या ये एक समग्र रणनीति है जिसके साथ वो तभी वोट बैंक्स को लुभाने की कोशिश में आगे बढ़ रहे हैं? मुझे लगता है इस रणनीति में आपने सबसे बड़े महानायक का नाम छोड़ दिया, जो है नरेंद्र मोदी। लवली बहुत बाद में पार्टी में आए, और मैं ये नहीं कहूँगा कि वो बिल्कुल एक जैसे रणनीति जैसी थी कि लवली को लाने से वो सिख वोट और पंजाबी समुदाय के वोट उनकी तरफ आएंगे, लेकिन निश्चित रूप से दो चेहरों का जिक्र मैं जरूर करना चाहूँगा। नरेंद्र मोदी, जिनके पूरे इमेज के इर्द गिर्द बीजेपी इस चुनाव को लड़ रही है, चाहे एमसीडी का चुनाव, और मनोज तिवारी, पहले भी हम लोगों ने जिक्र किया, पूर्वांचली वोट बड़ी संख्या में कई क्षेत्रों में है, तो पूर्वांचली वोट इतना इम्पोर्टेंट हो गया है कि उस वोट को अपनी तरफ खींचने के लिए उन्होंने पहले ही मनोज तिवारी को प्रदेश का अध्यक्ष बनाया, उनका चेहरा सामने लाए, बड़ी बड़ी होर्डिंग्स में उनके चेहरे थे। आप अगर देखें, 3 चेहरे सामने नजर आ रहे थे, अमित शाह, नरेंद्र मोदी और मनोज तिवारी। और मैं कहूँगा अंजना जी, कुछ समय पहले जब 3 मिनट तक मैंने देखा संजय सिंह और मनोज तिवारी भोजपुरी में आज तक भी डिस्कशन कर रहे थे, वो अपने आप में प्रमाण है ये कितना बड़ा फैक्टर है दिल्ली के चुनाव में। हाँ, मतलब उनको बस आप थोड़ा सा इशारा कर दीजिए कि पूर्वांचली अंदाज दे दीजिए, फिर तो भोजपुरी की अपनी पूरी भाषा और बैकग्राउंड में सभी नेता उतर जाते हैं। नलिनी जी, इसी पर मेरा जुड़ा हुआ सवाल आपसे है कि ठीक है ये लेकिन ये जो लाल बत्ती वाला फैसला लिया है, क्योंकि दिल्ली की जनता ऐसे मुद्दों पर बहुत सेंसिटिव रहती है कि वीआईपी कल्चर बंद करो, ये ट्रैफिक जो आप रोकते हो सड़क पे, इसको बंद करो, आप ये लाल बत्ती हटाओ, जो आप वोट मांगने आते हो तो ऐसे आते हो और फिर लाल बत्ती चमका के चेहरे के आगे से चले जाते हो, तो ये सब पॉजिटिवली जाएगा नरेंद्र मोदी का फैसला? दिलचस्प बात आपने उठाई। देखिए, नरेंद्र मोदी ने जब आए थे 2014 में, तब भी लोगों ने उनसे कहा था कि लाल बत्ती बंद कर दीजिए। दिल्ली में मुझे याद है ट्विटर वगैरह पे बहुत आता था, फिर बात शांत हो गई। अब बिल्कुल ऐन मौके पर वो नरेंद्र मोदी के सर ये सहरा बंधा है कि लाल बत्ती और ये जो हूटर हैं इनको बंद किया जाए, और लोगों ने बंद भी किया है काफ़ी ज़्यादा। तो कहने का मतलब कि ये भी चले गया नरेंद्र मोदी के लोगों ने, जो दिल्ली का वोटर है आज भरोसा कर रहा है नरेंद्र मोदी पर, काउंसलर पर भरोसा नहीं कर रहा, पार्टी पर भरोसा नहीं कर रहा, भरोसा कर रहा है नरेंद्र मोदी पर। और अगर भाजपा पर नरेंद्र मोदी का एक यानी कि एक जुड़ाव देख रहा है तो फिर भाजपा पर नरेंद्र मोदी के नाम पे जा रहा है। दूसरी बात ये कहूँ अंजना, वो ये है कि मीडिया को देखिए, मीडिया ने भी
इसे नेशनल इलेक्शन बना दिया। जो नरेंद्र मोदी का नाम आते ही वो नेशनल चले गया। अब ये है कि जो लोकल इश्यूज हैं, जो अभी आप बात करने की कि जो हमारा शहर है वो कहाँ से कहाँ चले गया, जो इसका फैलाव हो रहा है वो कहाँ, जो रेगुलराइज कॉलोनीज नहीं है, वहाँ पर सीवेज नहीं है, वहाँ पर गंदे नाले हैं, वहाँ पर क्या क्या, ये सब चीज़ें। देखिए यूरोप में पोल्यूशन, अगर प्रदूषण होता है तो भारत में सूखा पड़ जाता है, ये तो कल के अखबार में आपने देखा। और अगर क्या हमारी बुरानी में मच्छर होंगे तो यहाँ पर सारी दिल्ली में चिकनगुनिया नहीं होगा। लेकिन मीडिया ये चीज़ें नहीं उठा रहा है। मीडिया फ्री बिजली और पानी की चमक के नीचे जो ये परेशानियां हैं वो लेकिन सतह पर आ रही हैं इन चुनावों के साथ, और वो मुद्दा बन रही हैं। जो लोग वोट डालने जा रहे हैं वो कह रहे हैं कि यही हमारे लिए महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं। द ग्रेट दिल्ली दंगल जारी है आज तक पर, आप देखते रहिए। शाम 4 बजे से एग्जिट पोल सबसे सटीक लगातार आज तक पर होगा।